आज एड्रिनल कॉर्टेक्स का हम लोग चौथा लेक्चर देख रहे हैं। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो कि पिछले लेक्चर में हमने एंजाइम्स के बारे में बताया था कि जो बायोसिंथेसिस में एंजाइम्स होते हैं उसका फंक्शन क्या है, उसका लोकेशन क्या है और उसका P450 कैटेगरी में उसका क्या नाम है। कई सारे एंजाइम्स हम लोगों ने देखे थे। जैसे बहुत पॉपुलर एंजाइम्स थे 11 बीटा हाइड्रोक्साइलेज, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, इसके अलावा 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज, ये भी महत्वपूर्ण एंजाइम है। इसके अलावा 1720 लाइज, लाइज का मतलब होता है तोड़ने वाला। तो ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड के शुरुआती समय में ये भी पढ़ा था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का 3 पार्ट हम लोग बांटते हैं उसको एनाटॉमिकली। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, मेरुलोसा। उसके बाद जो पार्ट होता है बीच का उसे हम लोग कहते हैं जोना फैसिकुलाटा। और जो सबसे इनर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड जोना रेटिकुलारिस। ये जो एंजाइम्स हैं, क्या ये एंजाइम्स कुछ यूनिक बिहेवियर, कुछ यूनिक फीचर रखते हैं? ठीक है, तो हाँ ये बात है। जैसे कि जोना ग्लोमेरुलोसा, इसमें क्या सिंथेसिस होता है? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स का। ठीक है, जोना फैसिकुलाटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और जोना रेटिकुलारिस एंड्रोजेंस या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये सब बनते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा में 2 एंजाइम जो है उसका रोल नहीं पाया गया। वो कौन कौन से एंजाइम थे? 11 बीटा हाइड्रोक्साइलेज। ठीक है, और दूसरा जो एंजाइम है उसका नाम है 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज। ये जो 2 एंजाइम है 11 बीटा हाइड्रोक्साइलेज, 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज, ये नहीं पाए जाते हैं। मतलब ये वहां नहीं होते हैं। अगर हम ये रेड क्रॉस लगाए तो ना तो ये एंजाइम होगा वहां पर, ना ही ये एंजाइम होगा वहां। ठीक है, तो वहां ये दोनों नहीं मिलते हैं। बड़ा यूनिक ये फैक्ट हो गया। जबकि यूनिक फैक्ट जोना फेस्कुलाटा के लिए क्या है कि 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम जो है वह काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। इसको हम डबल करके, मतलब इक्वल टू करके लिखें एबंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये वहां पर बायोसिंथेसिस होता है। तो डबल टिक इसको लगा दिए भाई, ये एक यूनिक उसका फीचर है। जब ये जोना रेटिकुलारिस जो है, यहाँ पर 1720 लाइज, लाइज मतलब जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ता है ना। 1720 लाइज एक्टिविटी ये ज्यादा दिखता है किसके तुलना में? 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज, हाइड्रोक्सिलेज। ये एक बड़ा यूनिक फैक्ट्स है, जिस यूनिक फैक्ट को आपको यहाँ पर बताने की चेष्टा की गई है कि आप देखें कि जोना फेस्कुलाटा जो है इसमें, अच्छा मन में सवाल आएगा सर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज ये सब जहां इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है वहां पर इसका मतलब ये बनता है। जोना ग्लोमेरुलोसा में 17
अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज नहीं मिलता है। ये सभी फैक्ट्स हैं, इन सभी फैक्ट्स को दिमाग में संभाल के रखना चाहिए। एक बार फिर से हम एंजाइम्स के टेबल को आपके साथ ला रहे हैं, सो दैट कि आप उस टेबल से इन चीजों को सीख सकें। ठीक है, इस टेबल में 4 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो है नेम क्या है एंजाइम का, ये फोर P450 कैटेगरी से बिलोंग करता है कि नहीं, लोकेशन क्या है, रोल क्या है। सबसे पहला जो एंजाइम का कैटेगरी इसमें आता है उसे हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज। ये साइड चेन को तोड़ता है, ये कोलेस्ट्रॉल के साइड चेन को तोड़ता है। इसका लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कोलेस्ट्रॉल से प्रिग्नेनोलोन बनाता है। और देखें कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन है, C27 से प्रिग्नेनोलोन में कन्वर्ट करता है C21। उस साइड चेन को नहीं तोड़ेगा, कार्बन को नहीं तोड़ेगा तो ये काम नहीं हो सकता है। जो सेकेंड उसमें है उसका नाम है 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज। विद्यार्थियों को इसको 2 बार 3 बार 4 बार बोल के अभ्यास करना चाहिए। स्मूथ वाला न्यूरोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। ये प्रिग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन में जो रिएक्शन है उसको कैटलाइज करता है। इसके बाद जो है वो है एक और यूनिक कैटेगरी जिसमें 2 एंजाइम को शामिल किया गया आता है। एक है 17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज, एक है 1720 लाइएज। ये दोनों P450 C17 ग्रुप से बिलोंग करता है। दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। C17 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज जो है वो प्रिग्नेनोलोन से 17 अल्फा मतलब 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रिग्नेनोलोन जो है ये बनाता है। और इसके अलावा जो है अगर आप गौर करें तो जो 1720 लाइएज है ये ब्रेक डाउन करके इपिएंड्रोस्टेरोन बनाता है। जो चौथा इसमें ग्रुप है एंजाइम का वो है 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ये P450 C21 से बिलोंग करता है। स्मूथ वर्ल्ड रेटिकुलम में रहता है और ये प्रोजेस्टेरॉन से 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरॉन में कन्वर्ट करता है। और जो लास्ट मतलब लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट हम कह सकते हैं, वो है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज P450 C11। ये सब तो हम लोग सीख चुके हैं कि जितना कार्बन रहेगा उस कार्बन से उसका C11 हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरॉन से कोर्टिकोस्टेरॉन जो है उसमें कन्वर्ट करता है। फिर है एल्डोस्टेरॉन सिंथेज, ये P450 C11 AS मतलब एल्डोरेन सिंथेज कहलाता है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में एल्डोस्टेरॉन के सिंथेसिस को कंडक्ट करता है। ये तमाम जो अभी आपने जितने भी एंजाइम्स और उसके काम को देखे, इसमें महत्वपूर्ण है एंजाइम का नाम सबसे पहले दिमाग में रहना चाहिए। ये कहाँ किस सेल ऑर्गेनेल में मिलता है, कहाँ पर इसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया में है कि स्मूथ रेटिकुलम में है, P450 कैटेगरी क्या कर, और रिएक्शन क्या है। क्योंकि रिएक्शंस मैंने पहले ही बताया है और मैंने आप सब लोगों को बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि आप किताब की भी मदद इसमें लें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारा बायोकेमिस्ट्री है इसमें। तो अगर आप किताब की भी मदद लेते हैं तो इससे आपकी ताकत बढ़ेगी, अभ्यास करने की क्षमता भी बढ़ती है। देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स की जब भी बात होती है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात जब होती है तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही काम करता है, जैसे कि इसमें पिट्यूटरी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो पिट्यूटरी से एक रिलेशनशिप है, तब ये एड्रिनल ग्लैंड पर रिलेशनशिप है, एड्रिनल ग्लैंड पर रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही सारा काम होता है, ये पिट्यूटरी के देख रेख में सब काम करता है एड्रिनल ग्लैंड। और फिर एड्रिनल ग्लैंड उसके कोरस्पॉन्डेंस में हॉर्मोन्स को निकालता है। तो एक तो पिट्यूटरी का कंट्रोल हो गया, ये जिसे हम लोग पिट्यूटरी कहेंगे, पिट्यूटरी इज बॉस, है ना। ये हेड है इंडोक्राइन सिस्टम का, मास्टर ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जब इसको रेगुलेट करता है तो इससे जो सिक्रीशन निकलता है उस सिक्रीशन को हम लोग कहते हैं
एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। एक दूसरा है कि एड्रेनल ग्लैंड को पिट्यूटरी के अलावा कुछ और भी ऐसा केमिकल हार्मोन है, लोकल हार्मोन है, जो इफेक्ट करता है और जो किडनी से निकलता है। तो दूसरा जिसका रेगुलेटर हो गया एड्रेनल कॉर्टेक्स का, वो किडनी से हुआ है। किडनी से निकलता है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन, ठीक है, हटाने के लिए टेढ़ा कर दिए हैं। और ये इसका भी इफेक्ट देखा जाता है एड्रिनल ग्लैंड पर। एंजियोटेंसिन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AT कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि दो तरह के इसके रेगुलेटर है। पहला रेगुलेटर है, उसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरा जो है उसका नाम है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन में भी दो प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे, 1 और 2। तो हम लोग ज्यादातर टिक लगाएंगे 2 पर कि 2 द्वारा कैसे रेगुलेट होता है। अब ये हम लोग मेटाबॉलिज्म में आगे बढ़ रहे हैं तो गौर करने वाली बात है कि जो सबसे पहला रेगुलेटर होता है उसका नाम है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला, सॉरी, ये एंटीरियर पोस्ट पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है। तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ये होता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है भाई। ये इसका केमिकल नेचर क्या है? तो ये 39 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज से बना है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 39 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। वैसे अगर सिर्फ रेसिड्यूज कह देंगे तो भी यहां पर अमाइनो एसिड्स ही इसमें पता चलता है। ये जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है वो ऐसे हम खींच देते हैं। इसमें दो पार्ट है, यहाँ ये एन टर्मिनल हो गया, ये C टर्मिनल हो गया। ये अमाइनो एसिड नंबर 1, ये अमाइनो एसिड नंबर 39 है। इसको दो भागों में साइंटिस्ट ने बांटा। एक वन एक पहला अमाइनो एसिड से लेकर 23वां अमाइनो एसिड, और दूसरा 24वां अमाइनो एसिड से लेकर 39वां अमाइनो एसिड। तो पहला जो इसका जो मतलब पार्ट है वो 1 to 23, और दूसरा पार्ट जो है 24 to 39। क्यों बंटवारा किया गया? क्योंकि दोनों का काम करने का अलग अलग तरीका है। जैसे ये जो हिस्सा है, ये इसका कोर पार्ट मतलब जो इसका मतलब फंक्शनल पार्ट कह सकते हैं, फंक्शनल पार्ट। जबकि ये जो हिस्सा है 24 से 39 तक का, ये हिस्सा बदलाव करता है। ये हिस्सा क्या है? इसे हम लोग कहते हैं टेल पार्ट। टेल पार्ट। और इस टेल पार्ट का क्या काम होता है? ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल इन स्पेसीज टू स्पेसीज। जैसे हम लोग आदमी हैं, हम लोग का जो ACTH होगा और जो बंदर का होगा वो एक समान नहीं होगा। तो वो जो वेरिएशन हो वो इसी हिस्से में मिलता है। अब जब इसकी चर्चा होती है तो ACTH रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? ACTH रिसेप्टर्स, तो ACTH रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक सेल्स के ऊपर होते हैं। ठीक है। ACTH receptor locate on the on नहीं इन कर देते हैं, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड सेल्स, एड्रिनल ग्लैंड सेल्स। ठीक है, इन सेल्स में होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सभी GPCR होते हैं। GPCR अर्थात
जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। हम सब जानते हैं कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स दो प्रकार का इसका अपना रेगुलेशन है, ठीक है ना। एक इसका है सीएमपी रेगुलेशन और एक होता है इसका IP3 रेगुलेशन। तो ये जो है जीपीसीआर, इसमें क्या खास बात हम लोग कहते हैं, ये जो फॉलो करता है वो होता है जी स्टिमुलेटरी एडिनाइलाइल साइक्लेज, ये हो गया एंजाइम, एंड CAMP पाथवे, ये इसको फॉलो करता है। हम लिख देते हैं फॉलोज जी जी स्टिमुलेटरी एडिनाइल साइक्लेज CAMP पाथवे। ये जीपीसीआर का मेरा लेक्चर है, वहां भी देखने से आपको ये मिल जाता है, ठीक है।